प्लस 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो यहाँ पास गौर करेंगे, जो पहला आवेश जो दे रखा है, जो Q1 दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम दे रखा है। माइक्रोकूलम को किस में बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे, 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। इसी तरीके जो Q2 आवेश दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 माइक्रोकूलम दे रखा है। इसको माइक्रोकूलम को किस में बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे, तो 10⁻�6 कूलम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पास कह रहा है कि बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। कहने का जो बल लग रहा है कितना न्यूटन का लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो कह रहा है मैं इतना सुन लो, पहले इतने चीज़ क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। और भी दे रखा कह रहा है कि 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश और दिया जाए, इन्हीं आवेशों को और करा दिया जाए -4 माइक्रोकूलम का आवेश, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो यहाँ पास क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पास फार्मूला कोड करेंगे कूलम के नियम से। तो फार्मूला क्या होता है, तो होता है कूलम, यहाँ पर लिखेंगे कूलम के नियम से। कूलम के नियम का फार्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब बल कितना दे रखा है, 12 न्यूटन, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 12 बराबर के रहेगा Q1 का मान कितना दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का मान दे रखा है 6 × 10⁻⁻6 कूलम बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या रहेगा, R स्क्वायर का मान दिया नहीं, तो R स्क्वायर का मान क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ के रहेगा इंटू 6 दूना कितना हो जाएगा, इंटू 6 दूना 12 और 6 ऊपर भी 12 हो जाएगा, 10⁻⁻12। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो R स्क्वायर का जो मान आ जाएगा के इंटू 10⁻⁻12 कितना आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर के इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। इसको साइड में लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था कि यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रो का आवेश और दे दिया जाए, 4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए, तो इन्हीं आवेशों को जो 2 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पर लिखें Q1 डैश आवेश 2 माइक्रोकूलम था, इसी को करा कि 4 माइक्रोकूलम और दे दिया जाए, तो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, 2। काहे का माइनस का नहीं लिखेंगे, काहे का लिखेंगे प्लस का, 2 माइक्रोकूलम। क्यों प्लस का लिखेंगे, क्योंकि आवेश कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक, माइक्रोकूलम को उससे बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे, 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, ये Q1 डैश हो जाएगा। ठीक, इसी तरह Q2 डैश निकालेंगे जो आवेश, तो यहाँ पास Q2 दूसरा का आवेश कितना था, 6 माइक्रोकूलम। यहाँ पर लिखेंगे 6 माइक्रोकूलम में से और कितना दे देंगे, 4 माइक्रोकूलम दे देंगे, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6 कूलम हो जाएगा। ये Q2 डैश हो जाएगा। अब यहाँ पास Q2 डैश तो सवाल में क्या कर रहा था, और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा, मतलब F डैश वाला बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बल लगाएंगे, F डैश बराबर यहाँ क्या रहेगा, के Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। तो F डैश का मान हमको ज्ञात करना है, F डैश बल का, के तो कैसे रहेगा, Q1 का मान जो भी ज्ञात किया है 2 × 10⁻⁻6, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 का जो मान निकल के आया वो भी कितना है, 2 × 10⁻⁻6 निकल के आया है कूलम। ठीक, नीचे कितना था, R स्क्वायर, जहाँ R स्क्वायर होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, के इंटू 10⁻⁻12, के से के कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, F डैश बराबर क्या रहेगा, 2 दूना 4 गुणे 10⁻6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -12, नीचे कितना है, 10⁻⁻12, 12 से 12 कट जाएगा। तो F डैश बल जो कितना आ जाएगा, 4। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। तो F बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा जो कितना न्यूटन का आ जाएगा, जो बल आ जाएगा वो 4 न्यूटन का बल आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।